ओम शांति। हमारी इस जीवन रूपांतरण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक उच्चतर सोपान पर कदम रख रहे हैं। आज का प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये है कि मेरी वृत्ति विश्व को क्या संदेश दे रही है। ओम शांति। आज हम महान अव्यक्त वाणी का मंथन करेंगे, जहां बाप दादा हमें ज्ञानदाता से वरदाता बनने का मार्ग दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे भीड़ में भी शांति का अनुभव कैसे करें, शब्दों से परे वृत्ति द्वारा सेवा कैसे करें, कोर्स के साथ फोर्स भी कैसे भरें। तो आइए आज के मुरली मंथन की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 9 अक्टूबर 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सर्विस में श्रेष्ठता कैसे आए, संगठन में वृद्धि कैसे हो, इस पर बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि सेवा में वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है। एक श्रेष्ठ सेवा का आधार श्रेष्ठ वृत्ति है। इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। शांति का सागर बह रहा बाबा की याद में, खो गए हम रूहानी इस पावन एहसास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। निराकार से नाता जोड़ा, मोह का बंधन हमने तोड़ा। अब घर चलना है, सुख धाम चलना है। शांति का सागर बह रहा बाबा की याद में, खो गए हैं हम रूहानी इस पावन एहसास में। ओम शांति, ओम शांति। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ बाबा। मीठे बाबा कहते हैं, आपने कभी सोचा है कि आपकी सेवा या बातचीत का प्रभाव अस्थायी क्यों नहीं होता? आप संगठन में मीटिंग करते हैं, वो मीटिंग अस्थायी नहीं हो पाती। आप कहीं सर्विस करते, ज्ञान सुनते, लोग अच्छा करते, लेकिन अस्थायी नहीं जुड़ पाते। क्यों? कहते हैं बाबा कि वायुमंडल का निर्माण
अथवा वायुमंडल का आधार वृत्ति है। यदि वृत्ति शक्तिशाली है तो सेवा का फल भी शक्तिशाली होता है। आप जो भी संगठन में मीटिंग करते हो, जो सेवाएं करते हो, आप ध्यान रखो कि उस समय केवल आप बात ही कर रहे हो या आपकी वृत्ति क्या है, इंटेंशन क्या है। बाबा कहते हैं वृत्ति बीज के रूप में है। आप कोई भी सेवा करो, कोई भी मीटिंग करो, तो उसके पीछे आपका जो इंटेंशन हो वो रहम का हो, विश्व कल्याण का हो। आप सेवा करने जा रहे हो तो अंदर ये है भावना कि हम रहम और विश्व कल्याण के लिए, इन आत्माओं के कल्याण के लिए सेवा करने आए हैं या कमाई करने आए। आप अपने इंटेंशन को चेक करो। बाबा कहते हैं अंदर के भाव बदलने से सेवा का रिजल्ट बदल जाता है। अगर आपकी वृत्ति रूपी बीज श्रेष्ठ है तो सेवा रूपी वृक्ष से जो फल निकलेंगे, संगठन के मीटिंग रूपी वृक्ष से जो परिणाम निकलेंगे, वे भी कैसे होंगे? शक्तिशाली होंगे। शक्तिशाली बीज तो शक्तिशाली फल। तो इसको चेक करना है। नवीनता का अर्थ है वह पावरफुल प्लान जो पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। सेवा में नवीनता लाना, क्लास में नवीनता लाना, क्या नवीनता माना क्या? वो पावरफुल योजना जिसके द्वारा आत्माएं आकर्षित हों। उदाहरण के तौर पे कहते हैं जैसे कि कहीं पे अगर शक्तिशाली रूप में अग्नि जल रही हो तो उसकी तपिश दूर दूर तक जाती है और लोग दूर से ही उस अग्नि की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर कहीं पे झील है, कहीं पे समंदर है, तो उसकी शीतलता आसपास के वायुमंडल में दूर दूर तक फैल जाती है और लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपकी वृत्ति पावरफुल है, श्रेष्ठ है, तो आप भी संसार की आत्माओं को अपनी वृत्ति के द्वारा आकर्षित कर सकते हो। एक है जा जा करके सेवा करना और एक है ये कि आत्माएं स्वतः आ रही हैं अपने कल्याण के लिए, और वो तब आएंगी जब आपके वृत्ति में रहम और आत्म कल्याण, विश्व कल्याण दिखाई देगा। ज्ञान केवल बुद्धि की रिफाइन समझ तक सीमित ना हो। ज्ञान के अनुभव, ज्ञान के जो है समझ सबको बहुत अच्छी हो गई है, ज्ञान की महीनता में प्रवेश कर गए हो, लेकिन अगर उसमें अनुभव की शक्ति नहीं है, वो ज्ञान जीवन में धारण करके आपने उसको अनुभव नहीं किया है, तो फिर अल्पकाल का ही प्रभाव निकलेगा, जो सेवा का प्रभाव निकलेगा। इसलिए ज्ञान जो आप बोल रहे हो, क्या उसको आपने जीवन में अनुभव किया है? अनुभव करने के बाद रिजल्ट क्या रहा? क्योंकि जब हम ज्ञान का रिजल्ट अगर हमने अपने जीवन में उतारा है और अनुभव किया है, अगर श्रेष्ठ रहा है, तब उसको हम फुल कॉन्फिडेंस के सामने, समाज के सामने रख पाते हैं और उसको बता पाते हैं कि भाई इस चीज को हमने जीवन में उतारा और देखो आज ये रिजल्ट है। तो अनुभव का जो प्रभाव पड़ता है, अनुभव से जो शक्ति आत्माओं को मिलती है, वो ज्ञान के बिंदुओं को थ्योरी से नहीं मिलती, क्योंकि थ्योरी तो कहीं भी किताब से, नेट से सर्च करके आदमी पढ़ लेगा। अनुभव कहां से लाएगा? अनुभव व्यक्तिगत होता है। बाबा कहते हैं वाणी और वृत्ति दोनों में तालमेल होना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे रेडियो या टीवी का स्टेशन दूर दूर तक अपनी तरंगे भेजता है, वैसे ही एक स्थान पर बैठे अपनी वृत्ति से दूर स्थित आत्माओं को आकर्षित कर सकते हो। सेवा में केवल शब्दों और वाणी का प्रयोग न करें, बल्कि अपनी रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशंस को भी फैलाएं। जैसे टीवी में चित्र और आवाज साथ साथ चलते हैं,
ठीक वैसे ही जब आप सेवा कर रहे हो तो वहां पर आपकी जो वाणी है और आपका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, वृत्ति, बॉडी लैंग्वेज है, बाबा कहते हैं दोनों साथ साथ एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि मुख कुछ और कह रहा है, मुख कह रहा है मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, और चेहरे में, चलन में अभी जो आप आए हो दीनहीन दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं वृत्ति और वाणी में तालमेल होना चाहिए। बाबा कहते हैं आपका चेहरा चलता फिरता रूहानी प्रोजेक्टर बने। प्रोजेक्टर पे क्या होता है? पर्दे पे अंदर जो होता है, टीवी में, कैसेट में जो भरा होता है, उसी चीज को प्रोजेक्टर बाहर पर्दे पे फेंकता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी आत्मिक स्थिति क्या है, आपकी तपस्या की स्थिति क्या है, ये आपके चलन के द्वारा, आपके चेहरे के द्वारा जब आप बोल रहे हो तो प्रकट होती है। एक विशिष्ट आत्मा के सामने आप इन बातों को छिपा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं जब वृत्ति और वाणी दोनों तालमेल अच्छा होगा, वहां सेवा का रिजल्ट शक्तिशाली होगा। बाबा कहते हैं रहम और कल्याण की वृत्ति द्वारा आत्माओं को श्रेष्ठ वायुमंडल प्रदान करें। बाबा कहते हैं माइक नहीं बनो, माइट बनो। ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुना देना, थ्योरी सुना देना, थोड़ा रुचि पूर्वक ज्ञान को थोड़ा रुचिकर बना करके लोगों के सामने रखना। बाबा कहते हैं यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आत्माएं थोड़े समय के लिए तो प्रभावित होंगी, लेकिन चूंकि रुचि पूर्ण बना करके सुनाने वाले संसार में बहुत हैं, तो जब कोई दूसरा रुचिपूर्ण तरीके से, रुचिकर तरीके से अपने ज्ञान को परोसेगा तो आत्माएं क्या करेंगी? उस तरफ चली जाएंगी, वह आपकी तरफ स्थिर नहीं रह पाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं जब आप ज्ञान सुनाते हो तो उसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मिक्स चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे चटनी होता है, उसमें बहुत कुछ होता है और इसलिए चटनी स्वाद के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, वो शरीर को शक्ति नहीं देती है। ठीक इसी प्रकार से जब रुचि पूर्ण ज्ञान बना करके आप किसी के सामने प्रकट करते हो, तब वो ज्ञान कनरस तो देता है लेकिन शक्ति नहीं देता है। इसलिए बाबा कहते हैं आप लोगों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाले सच्ची सच्चे पैगंबर बनो। आप मनरस का अनुभव कराओ, माइट दो, और साथ साथ कोर्स के साथ उसमें फोर्स भी हो, इस बात का ध्यान रखो। बाबा कहते हैं कि अगर रचयिता शक्तिशाली है तो उसकी रचना भी शक्तिशाली होती है। अगर रचयिता शक्तिशाली नहीं है तो रचना कमजोर होती है, और वो रचना रचयिता का सहयोग नहीं करती बड़े होके, रचयिता के लिए और समस्या उत्पन्न करती है बड़ा होने पर। रचयिता के लिए, रचयिता पे वो रचना भार बनती है। जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो क्या होते हैं, बहुत कम ही युवा ऐसे हैं जो अपने गार्जियन के लिए सहयोग बन सक रहे हैं, बाकी तो कमजोर होने के नाते उन पर भार ही बन रहे हैं। आजीवन अपने गार्जियंस को ताना मारते रहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रचता कमजोर, तो रचना भी क्या हो गई? कमजोर। रचयिता शक्तिशाली है तो रचना भी बड़ी होकर सहयोग करती है, अन्यथा रचना रचता की मुश्किलें बढ़ाती रहती है, भार बनती रहती है। उदाहरण देते हुए कहते हैं आदि की जो प्रथम पीढ़ी थी वो कितनी शक्तिशाली रचना थी। क्यों? क्योंकि रचता अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा बड़ा ही शक्तिशाली था। ब्रह्मा बाप ने कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया।
ब्रह्मा बाबा ने सदैव श्रेष्ठ शिक्षा बच्चों को दी, श्रेष्ठता से समझौता नहीं किया और उनके आचरण में भी वो बातें लिखी। इसलिए जो प्रथम पीढ़ी की पहली रचना थी, ज्ञान भले कम था लेकिन धारणा में और माइट देने में, शक्ति में वे हमेशा श्रेष्ठ रहे, शक्तिशाली रहे। अगर वर्तमान में कहीं का भी निमित्त कमजोर है, वो धारणाओं के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो उसकी रचना भी क्या होगी? कमजोर ही होगी। आप चिंतन करें, क्या हम शब्दों से अधिक शुभ भावना, शुभ कामना पर ध्यान देते? क्या हमारी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति का अनुभव होता है? अगर ऐसा है तो समझो हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ चल रहा है। बाबा कहते हैं, अभी ऐसा सहयोगी रमता योगी बनो कि ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए, तो उनकी जो चलन होती है, उनकी जो बोल होते हैं समाज में, वे बड़े ही अलौकिक होते हैं। तपस्या झलकती है कि अभी अभी हिमालय से आए हुए। ठीक उसी प्रकार से जब आपको कहीं सेवा पे जाना हो तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही जब आप स्टेज पर आओ तो अनुभव हो कि ये आत्माएं बहुत समय की अंतर्मुखता की गुफा से निकलकर सेवा के लिए समाज में आई हुई हैं। आपके चेहरे से बेहद का वैराग्य और तपस्वी रूप दिखाई दे। इस रूप में हम बच्चों को संसार में सेवा करना है। अगर ऐसे करते हो तो आपका सर्विस शक्तिशाली होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बाबा संगठन की बात करते हैं। संगठन की बात में बाबा कहते हैं कि भाव और प्रभाव को एक दूसरे के साथ मिलाना है। हमारे भाव एक दूसरे के भावों से मिले। ऐसे प्रभाव ये नहीं कि मैं बहुत प्रभावी हूं, दूसरा कम प्रभावी। एक दूसरे को बराबर का सम्मान देना है ताकि संगठन में समीपता आए, नहीं तो संगठन में दूरी बनेगी। एक दूसरे के प्रति दिल में कोई गांठ ना हो, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं जो ओल्ड गोल्ड हैं उन्हें मोल्ड होना आना चाहिए। जो वरिष्ठ भाई बहनें हैं तो वे अपनी वरिष्ठता का उनमें ईगो नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत हो कि यहां पे मोल्ड होना है तो वहां पे उनको मोल्ड होना आना चाहिए। यदि आप मोल्ड नहीं हो सकते तो आप 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकते। में चिंतन करना है, क्या संगठन में मेरी उपस्थिति एकता बढ़ाती है? यह हमको चिंतन करना है। अगर हम संगठन में बैठते हैं तो उससे एकता बढ़ती है, या मेरे स्वभाव के कारण दूसरे असहज महसूस करते हैं कि अब ये बैठे हैं, मैं कैसे बोलूं, अब ये भी आ गए, ऐसा तो कोई महसूस नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमें अपने स्वभाव को मिलनसार बनाना होगा। थोड़ा सा हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा। बाबा कहते हैं, क्या मैं मोल्ड होने के लिए तैयार हूं? अपने आप से ऐसा चिंतन करें। इस प्रकार से बाबा हमके कहते हैं कि पुरानी भावनाओं, संकल्पों, पुराने संकल्पों, पुराने खातों को खत्म कर संपूर्णता का नया अध्याय शुरू करना ही सच्ची दिवाली मनाना है। क्योंकि ये मुरली जो है 10 अक्टूबर की है, दिवाली के आसपास की है, इसलिए बाबा अंत में दिवाली का रेफरेंस देके मुरली को क्लोज करते हैं। कहते हैं सच्ची दिवाली माना पुराने खाते को क्लोज करके संपूर्णता का नया अध्याय शुरू करना है। अच्छा, ओम शांति।
शांति ओम। I love you.